हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं मैथ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अभी आपको पढ़ा रहा हूं। मैथ्स का अपन आज 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। और 11th फर्स्ट चैप्टर में मैंने 1.1 करवा दिया था। 1.1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिसका पाँच वीडियो मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट पर जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। 1.1 का प्रत्येक, जैसा कि हमारा हम लोग बोले हैं कि प्रश्नावली, हर एक प्रश्नावली में हम 5 वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। सो दैट कि अब मैं नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करने वाला हूं, और आगे ही ऐसे ही जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, उसको जब भी मैं अपलोड करूंगा, आप जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रश्नावली 1.1। हम आपको बता दूं मैं कि 11th क्लास में हम पढ़ रहे हैं समुच्चय। देखिए, समुच्चय अपन पढ़ रहे हैं, और समुच्चय को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सेट। भाई सेट बोलते हैं। अब इस सेट से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास में क्या होते हैं, नियम्स होते हैं, बहुत सारे लॉस होते हैं। तो जैसे 1.2 का अगर मैं देखूं, है ना, 1.2 का अगर मैं देखूं तो उसमें बहुत सारे हमारे पास में परिभाषाएं हैं। जैसे समुच्चय के प्रकार। भाई समुच्चय किसे कहते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना बता दिया हूं मैं आपको। अब हम देख रहे हैं कि समुच्चयों के प्रकार कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं हमारे पास में समुच्चय। तो देखिए, पहला जो हमारे पास में है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। ये देखिए आप, तो पहला अगर मैं यहां पर देखूं तो पहला हम उसको बोलते हैं एकल समुच्चय। भाई हमारे पास में है एकल समुच्चय, हम इसको बोलते हैं क्या? यूनिट पॉइंट सेट, यूनिट 1 पॉइंट सेट, ऐसा बोलेंगे यहाँ पे। या फिर सीधा बोल सकते हैं हम इसको क्या, यूनिट सेट भी बोलेंगे, है ना भाई। एकल समुच्चय, देखिए पहला हमारे पास में होगा वो क्या है? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय हम इसको बोलते हैं यूनिट सेट। भाई अब एकल समुच्चय क्या होगा? ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट हो, हम उसको बोलते हैं एकल समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए, वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। वह समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो, एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। ये देखिए आप, अब एकल समुच्चय का एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या हो जाता है यहाँ पास। तो देखिए एग्जाम्पल्स में लेता हूँ, तो एग्जाम्पल में मान लेते बात हमारे पास में सेट ए है। देखिए भाई, है ना भाई, हम सेट को हमेशा किसे शो करते हैं? सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम पर क्या कि सेट ए। तो सेट ए में अगर हमारे पास में क्या हो, एक एलिमेंट हो ए, या सेट बी में हमारे पास में एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो स्मॉल यहाँ पर क्यू, तो ये सब क्या कहलाएंगे? एकल समुच्चय कहलाएंगे। एकल समुच्चय कहने का मतलब यूनिट सेट। ठीक है, तो वह सेट जिसमें हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है, या फिर यूनिट सेट कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर कोई डिजिट भी आप ले लो। जैसे मान लो की बात यहाँ पर मैं और कुछ डिजिट में लेता हूँ, तो 0, यहाँ पर देखिए एक ही एलिमेंट है। यहाँ पर मैं लेता हूँ 3, तो यहाँ पर देखिए एक ही एलिमेंट है। और अगर मान लो की बात है हम कुछ प्रैक्टिकल रूप में देखें, तो बोल सकते हैं क्या, x, यहाँ पर देखिए, है ना भाई, x जहाँ x एक विषम संख्या है, x जहाँ x एक विषम संख्या है। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये फर्स्ट हो गया, समझिए आप, है ना। ये वाला हमारे पास में क्या हो गया? सेकंड। ये वाला हमारे पास में हो गया थर्ड। ये वाला हमारे पास में क्या हो गया? फोर्थ। अब देखिए x जहाँ x, ये हमारे पास में एक सेट है। x जहाँ x एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है,
तथा एक चीज दिया है कि x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो देखिए आप यहाँ पर हमारे पास में है, इसको हमने क्या किया समुच्चय निर्माण रूप में। फ्रेंड्स देखिए इसको हमने लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में, हम इसको लिखे हैं जहाँ x एक विषम संख्या है तथा x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो इसको संतुष्ट करने वाला ही संख्या क्या होगा, यहाँ पर इस सेट में आएगा। इसका मतलब देखिए कि एक विषम संख्या तो है कौन x, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूं कि यहाँ पर जीरो आ जाए, सो दैट x की वैल्यू तीर रखने पर 3 माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आता है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि x की वैल्यू जो है हमारा क्या है वो 3 ही है। मतलब इस सेट में सिर्फ एक ही अवयव आ सकता है, एक ही एलिमेंट आ सकता है, जो कि है हमारे पास में क्या 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के या इस टाइप के जो हमारे पास में सेट होते हैं उसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय, यूनिट सेट। एक बार फिर से देख सकते हैं आप, वह समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, सेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, सेट ऑफ यहाँ पर देखिए सेट ऑफ कोई भी सेट मान सकते हैं, जीरो है एलिमेंट क्या है, जीरो है एलिमेंट क्या है 3 है। यहाँ पर एलिमेंट क्या है, ये समुच्चय निर्माण रूप में है, आपको बोलेगा कि रोस्टर रूप में इसको लिखिए और पूछ देगा कि कौन सा समुच्चय है। कैसे बताएंगे हम बताएंगे भाई कि x जहाँ x एक विषम संख्या है तथा x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो दैट कि x की वैल्यू को क्या रखूं कि यहाँ पर मेरे पास में जीरो आ जाए, सो दैट x की वैल्यू को अगर मैं 3 ही रखूंगा तो x 3 माइनस थ्री इज इक्वल टू हमारे पास में जीरो आएगा। सो ये एकल समुच्चय है। इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव आ सकता है जो कि है हमारे पास में 3। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि एकल सेट आपको समझ में आया होगा कि वह सेट जिसमें हमारा सिर्फ एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। सो दैट ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है एकल समुच्चय। अगर आप लिखना चाहें तो बिल्कुल पेन और कॉपी साथ में रखिए और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। अगला सेट देखते हैं फ्रेंड्स, है ना भाई। हमारे पास में क्या था, फर्स्ट जो हमारे पास में हो गया एकल समुच्चय। अब सेकंड देखिए आप यहाँ पर, सेकंड में आपको बताता हूँ वो सेट क्या है। ये सेट क्या है देखिए आप, हमारे पास में बोला है कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि ये है हमारे पास में क्या, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं भाई, इम्पटी सेट। क्या होता है इम्पटी सेट, तो नाम से ही स्पष्ट है नाम से ही स्पष्ट है हमारे पास में कि इम्पटी सेट हम किसे कहते हैं भाई। तो वह सेट, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, क्या कहलाता है, कोई भी अवयव ना हो, क्या कहलाएगा, इम्पटी सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, वह समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। मतलब इसे हम फाई से शो करते हैं। देखिए रिक्त समुच्चय को हम ऐसा शो करेंगे, क्या फाई से शो कर देंगे। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी शो करते हैं, ये देखिए है ना। यहाँ पर फाई मतलब ही होता है इम्पटी सेट, फाई मतलब ही होता है इम्पटी सेट। या यहाँ पर क्या हो जाता है, इस टाइप का हम अगर शो कर दें सेट ऑफ ए, जैसे कि हमने क्या लिखा था यहाँ पर, सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, सिर्फ मिडिल ब्रैकेट लगा के इसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये इम्पटी सेट है। तो यहाँ पर वही है कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है क्या कहलाता है, या जिसका कोई सदस्य नहीं होता है क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को जैसे कि मैंने बताया उसको हम फाई से शो करते हैं या फिर इम्पटी मिडिल ब्रैकेट से शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल्स हमारे पास में हो जाएगा। क्या दिया है एग्जांपल्स देखिए बुक में, कि कक्षा 10वीं तथा 11वीं दोनों कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समुच्चय। कक्षा 10वीं और 11वीं, देखिए भाई यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास में एग्जाम्पल लेता हूँ, तो कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं, इन दोनों में पढ़ने वाले, कक्षा 10वीं और 11वीं दोनों में पढ़ने वाले बच्चों का समुच्चय, पढ़ने वाले बच्चों का समुच्चय। यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखिए आप, पढ़ने वाले बच्चों का समुच्चय। ये देखिए आप, ठीक,
क्या ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो है 10वीं क्लास में भी पढ़ता है और कोई बच्चा वो होता है वो 11वीं क्लास में भी पढ़ता है? क्या एक ही साल में वो बच्चा क्या करता है 10वीं और 11वीं दोनों पढ़ रहा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक बच्चा या तो वो बच्चा जो है वो 11वीं में पढ़ेगा या तो 10वीं में पढ़ेगा। तो सिंपल से यहाँ पर कक्षा 10वीं और 11वीं दोनों में पढ़ने वाले बच्चों का समुच्चय, तो यहाँ पर जो आएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारे पास में इम्पटी सेट 5। इम्पटी सेट होगा ये 5 होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता है जो कि 10वीं में भी पढ़ता है और 11वीं में भी पढ़ता है, तो यहाँ पर कोई सेट हमारे पास में नहीं आता है ना भाई। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इम्पटी सेट बोलते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड, अगला हमारे पास में बोलता है शांत या परिमित समुच्चय। शांत या परिमित समुच्चय क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा शांत अशांत क्या होता है। तो यहाँ पर 3rd नंबर देखिए आप, हमारे पास में क्या बोल दिया है, शांत या परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, ये देखिए। अब भाई शांत या परिमित समुच्चय हम किसे बोलेंगे, ठीक है, तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, लिमिट होती है ना भाई, ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, शांत या परिमित समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इंग्लिश में बोले जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं क्या, फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, या ठीक है क्या बोल सकते हैं, लिमिट होती है, हम क्या बोलेंगे, शांत या परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर देखिए, जैसे मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, यहाँ पर देखिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, अवयवों की संख्या सीमित होती है, ठीक है, सीमित होती है, क्या कहलाता है हमारे पास में, ये कहलाता है परिमित समुच्चय या फिर फाइनाइट सेट हम इसको बोलते हैं। जैसे कि मैं सिंपल सा अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सेट ऑफ ए, यहाँ पर देखिए आप क्या बोल सकते हैं इसको, सेट ऑफ ए, पहला देखिए सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेट में है ना, इस सेट में सेट ऑफ ए में जो होगा वो अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है। इसके अलावा हम यहाँ पर कोई चीज नहीं डाल सकते, यहाँ पर सीधा सीधा दिया सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, मतलब इसमें जो है अवयवों की संख्या क्या है, लिमिट है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेट है जहाँ पर बोला है, हमको बोला है समुच्चय निर्माण रूप में x जहाँ x लोकसभा का मंत्री है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड हमारे पास में क्या बोल दिया है, सेट ऑफ बी बोलता है कि x जहां x क्या है, लोकसभा का मंत्री, ठीक है, लोकसभा का मंत्री है, ठीक है, ऐसा बोल दिया है। तो x देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, जो सेट होगा उसमें लोकसभा के जितने मंत्री हैं, लोकसभा के जितने मंत्री वही आएगा, उसको हम मानेंगे x। तो x जहां x जो है, ये जो x है क्या है, x जहां x लोकसभा का मंत्री है। अब लोकसभा का मंत्री कितने हैं भाई, लोकसभा के मंत्री कितने, वहां पर हमारे पास में लिमिट होगा ना भाई, लोकसभा का मंत्री लिमिट है, वहां पर अनलिमिटेड थोड़ी है, तो सीमित होता है यहाँ पर। ये सभी क्या है, परिमित समुच्चय के एग्जाम्पल है। ये क्या है फ्रेंड्स हमारे पास में, ये परिमित है, ये भी हमारे पास में क्या है, परिमित है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लूँ, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, सेट ऑफ सी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ क्या, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, ऐसा देखिए है ना। सेट में क्या बोला है कि सेट में यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अपरिमित को शो करे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, देखिए यहाँ पर भी कितना था, 5 एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट की संख्या अपरिमित नहीं है, परिमित है ना भाई। लोकसभा के मंत्री तो हैं, तो लोकसभा के मंत्री निश्चित हैं, कहाँ पर निश्चित हैं भाई, लोकसभा में निश्चित है। तो x जहाँ x लोकसभा के मंत्री हैं, इसका मतलब क्या, ये एक शांत या परिमित समुच्चय है जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब है फ्रेंड्स अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय। अब देखिए है ना भाई, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। देखिए हमारे पास में क्या बोल दिया है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित, यहां पर देखिए अपरिमित समुच्चय, इसका मतलब हमारे पास में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ये देखिए आप, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट में क्या, वही यहां पर एलिमेंट क्या था, फाइनाइट था, यहां एलिमेंट फाइनाइट नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे कि वह सेट जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है, क्या कहलाएगा, अपरिमित सेट कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए
वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो अपरिमित या अनंत समुच्चय कहलाता है। मैं लिख देता हूं यहां पर आपकी जानकारी के लिए। देखिए, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, क्या कहलाएगा? अपरिमित सेट कहलाता है या अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। आप समझ सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल मैं मस्त बुक से एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे बोल दिया क्या, सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स समतल में स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल दिया है, एक्स, जहाँ एक्स जो है, ये जो एक्स है वो क्या है? समतल में स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि समतल में स्थित कोई बिंदु, मान ले बात, ये बोर्ड एक समतल है, ये क्या टोटल एक हमारे पास में एक समतल है, तो इस समतल में कोई भी बिंदु ले सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले सकते हैं, और कितना भी बिंदु हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास में? ये होगा अपरिमित हमारे पास में समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस समतल में बिंदुओं की संख्या असंख्य है, अनंत है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो आकाशगंगा में तारों, या फिर आकाश में तारों की संख्या, ठीक है, ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोल दिया? आकाश में तारों का समुच्चय। भाई आकाश में तारे कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो वो जो आएगा, आकाश में जो तारे होते हैं वो अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनंत है वो हमारे पास में। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे बोल दिया क्या, एक्स जहाँ एक्स एक सम संख्या है, एक्स जहाँ एक्स क्या है? एक सम संख्या। अब देखिए सेट ऑफ बी है ना, अब आप यहाँ पर एकदम आसानी से समझिए, एक्स जहाँ एक्स क्या है? एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। कोई सेट में हम लेते हैं, कोई सेट में लेते हैं और उस सेट के सभी अवयव को हम क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं, ये वाला एक्स मानते हैं। अब ये एक्स क्या है बताया है, जहाँ एक्स, ये एक्स क्या है? एक्स एक सम संख्या है। तो आप शुरुआत कीजिए, सम संख्या कहाँ से चालू होता है? भाई सम संख्या हमारे पास में कहाँ से चालू होता है? 2 से चालू होता है, फिर हो जाता है हमारे पास में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, कहाँ तक? आप जहाँ तक अनंत तक आप सम संख्या ले सकते हो, कोई इसको कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वही हमारे पास में बोल रहा है कि ये क्या है हमारे पास में? अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल ये भी होगा, अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल ये भी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पर, देखिए 5वां नंबर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास में 3rd हुआ, ये 4th हुआ, अब 5th देखिए। ये आज के वीडियो का लास्ट हम प्रकार पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? समान समुच्चय। यहाँ पर देखिए आप, समान समुच्चय किसे कहते हैं? समान समुच्चय, या इसी को हम बोलते हैं तुल्य समुच्चय। ये देखिए आप, समान समुच्चय या तुल्य समुच्चय, इंग्लिश में बोलेंगे इक्वल एंड इक्विवेलेंट, यहां पर बोलेंगे क्या? समान समुच्चय, या फिर इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे क्या? तुल्य समुच्चय। दोनों में अंतर हम बताते हैं। तुल्य समुच्चय, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं क्या? इक्वल सेट। ये देखिए आप, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं। देखिए भाई, इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। समान सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, ये दोनों में हमारे पास में बहुत जबरदस्त अंतर है। देखिए क्या अंतर, जबरदस्त अंतर बोला हूं मैं, ठीक है। तो इक्वल सेट कहने का मतलब क्या? इक्वल सेट कहने का मतलब क्या? जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास में एक सेट ए है, और मान लेते हैं हमारे पास में क्या? एक सेट बी है, ठीक है। सेट में क्या क्या है देखिए, यहाँ पर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9। अब यहाँ पर कुछ भी लिख दिए, चलिए 9 है, 1 है, 5 है, 3 है, और फिर है यहाँ पर हमारे पास में 7। समान समुच्चय, इक्वल सेट, उस सेट को कहेंगे जहां पर पहले सेट के अवयव दूसरे सेट में भी विद्यमान हो। मतलब पहले जो सेट में जो अवयव है, एलिमेंट है, उसका प्रत्येक अवयव जो होगा, पहले सेट का प्रत्येक अवयव जो होगा दूसरे सेट में विद्यमान होना चाहिए, और दूसरे सेट का प्रत्येक अवयव पहले सेट में विद्यमान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यही होता है इक्वल सेट। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ? A इज इक्वल टू B।
A इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, मैं B। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तुल्य समुच्चय किसे बोलते हैं। अब तुल्य समुच्चय देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसमें अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या कितनी है भाई, इसमें अवयव जो हैं, जो अवयव सेट ए में है वो अवयव सेट बी में है, जो अवयव सेट बी में है वो अवयव सेट ए में भी है। इसका मतलब क्या है कि ये समान समुच्चय है, समान सेट है, ये ए इज इक्वल टू बी है। लेकिन तुल्य समुच्चय किसे कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे। यहाँ पर देखिए एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सेट ए में एलिमेंट कितने हैं और सेट बी में एलिमेंट कितने हैं, वो दोनों बराबर होने चाहिए। सेट ए में जो है एलिमेंट है 5 और सेट बी में जो एलिमेंट है वो कितना है फ्रेंड्स, हमारे पास में 5। इसका मतलब क्या है कि सेट ए में जो अवयव है 5 और सेट बी में जो अवयव है वो भी है 5। इसका मतलब क्या, दोनों सेट में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पर 5 अवयव है तो यहाँ 4, इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा, है ना भाई। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो सकता है, यहाँ पर इसमें भी क्या होना चाहिए, इस वाले में क्या होना चाहिए, अवयव जो होते हैं समान होने चाहिए, अवयव समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होने चाहिए, उन अवयवों का नंबर सेम होना चाहिए, वो एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ अगर 10 अवयव है तो यहाँ भी हमारे पास में क्या होने चाहिए, 10 अवयव होने चाहिए फ्रेंड्स। तो वही हमारे पास में है। हमने आज जो सीखा उसको देखिए, क्या सीखा। सबसे पहले आज का जो टॉपिक था हमारे पास में क्या था, एकल समुच्चय था। सेकंड हमने क्या पढ़ा है फ्रेंड्स, रिक्त समुच्चय पढ़ा। थर्ड हमने पढ़ा है क्या फ्रेंड्स, शांत या परिमित समुच्चय हमने पढ़ा है। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट पढ़ा। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा है, समान समुच्चय या तुल्य समुच्चय। समान समुच्चय जिसमें अवयव समान होते हैं, ए में अवयव, बी में अवयव, दोनों में जो अवयव हैं समान अवयव होंगे, समान सेट। लेकिन ए, सेट ऑफ ए में जो एलिमेंट्स की संख्या होगी, सेट ऑफ बी में जो एलिमेंट की संख्या होगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब दोनों में, ए और बी दोनों में 5-5 एलिमेंट्स ही होने चाहिए। अगर 6 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट ए में, 6 एलिमेंट बी में, तो 6 एलिमेंट आएगा, 6 एलिमेंट 6 इज इक्वल टू 6, ऐसा करके। सो ये हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स। लास्ट वाला बहुत अच्छा था, समान समुच्चय या तुल्य समुच्चय। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं महत्वपूर्ण वीडियो या इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हेल्थ का ख्याल रखिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।